वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो जस्ट मैंने अभी गैस बंद की है और मैंने बनाया है नाश्ते में पोहा। तो पोहा बन चुका है। मैं 2 प्लेट में रखूँगी, एक में बच्चे खाएंगे और एक में जो है ना मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे। तो दोनों बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। और एक तरफ जो है मेरी चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है। और आज जो है ना मुझे करनी है अपने रूम की डीप क्लीनिंग, यानी कि बेड रूम की डीप क्लीनिंग करनी है। क्योंकि बीच में ना बहुत तेज़ ना आंधी आई थी, तो मैं घर के कामों में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और मेरा बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ना मैं उस वाले रूम की सफाई नहीं कर पा रही थी। बाकी सबकी हो जाती है, सबकी हो गई थी, बस इस वाले रूम की रह गई थी। जाले नहीं थे, बट क्या होता है ना कई बार कि जब धूल बहुत ज़्यादा आती है ना, मतलब आंधी बहुत ज़्यादा आती है ना, तो दीवारों पे भी ना धूल आसानी से ना मतलब बहुत आसानी से चिपक सी जाती है। वो पता चलता है कि हाँ धूल है। वैसे जाले नहीं थे। और मेरा एक मैं यहाँ पर आपको एक टिप्स देती हूँ। अगर आपके यहाँ पर भी जैसे दीवारों पर ना थोड़ा सा डिज़ाइन बना हो या पीओपी हो रही हो ना, तो आप कोई भी गंदा कपड़ा ले सकते हो और झाड़ू में लगाकर उसको, जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से आप करोगे ना तो सारी धूल ना बहुत आराम से निकल जाएगी। वैसे साफ़ करने के लिए वो बहुत चीज़ें आती हैं, आराम से हो जाता है। बट पता नहीं क्यों मुझे ना कपड़ा सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है कि आराम से ना सारी धूल जो है ना, दीवार बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो बार-बार जो है ना कपड़ा ना निकल के भाग रहा था। मतलब ये जो है ना मेरी हस्बैंड की जो बनियान है ना वो ख़राब हो गई थी, तो इसी को मैं डस्टिंग का यूज़ कर लेती हूँ। बाकी सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर मैं इसको फेंक देती हूँ। तो फिर दोबारा यूज़ नहीं करती। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, जब भी कोई भी कपड़ा मुझे निकलता है ना, चाहे चाहे बच्चों के भी निकलते हो, तो मैं पहले उसको डस्टिंग का कपड़ा बैग वगैरह ऐसे बना लेती हूँ, उसको फाड़ के फेंक देती हूँ। तो मेरी दीवार साफ़ हो चुकी है। और अभी गद्दे को भी मैं एक बार करती हूँ। गद्दे को तो मैं 15 दिन में ना एक बार अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी धूल है। और ना अभी जैसे 2 बार आंधी आई थी, हो गया टाइम, तो इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना गद्दों में धूल चली जाती है। जब चादरों पे धूल जाती है ना, तो फिर उसके अंदर भी धूल हो जाती है गद्दों में। तो गद्दे को भी मैं अच्छे से एक बार झाड़ दूँगी। और गद्दे को भी ना मैं अलट-पलट करके 15 दिन में अलट-पलट करती रहती हूँ, ताकि ना गद्दे ठीक रहे, मतलब काफ़ी टाइम तक चलते हैं। बहुत अच्छे ये वाले जो गद्दे हैं ना, मेरे शादी के टाइम के हैं और अभी तक टच वुड अभी तक बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो जैसे मैं करती हूँ ना उसको अलट-पलट करके, आप 15 दिन में 20 दिन में आप ना ऐसे ही गद्दे को अलट-पलट करोगे ना, तो काफ़ी अच्छे से ना वो ठीक रहता है, मतलब दोनों साइड बिल्कुल ठीक रहता है। और धूल देखिए पूरे बेड के नीचे से निकाली है, क्योंकि डेली सफाई होती है। बट जब जब इस तरीके से आंधी आती है ना, तो वो जो है ना क्या बोलते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो जब भी जैसे भी मैं वो निकालती हूँ ना, कभी भी बेड के नीचे से बहुत चीज़ें झाड़ू लगाती हूँ ना, तो बच्चों के खिलौने बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो बस मेरी अभी रूम की सफाई जो है ना, डस्टिंग वगैरह सब मैंने कर लिया। और इतनी ज़्यादा धूल निकली थी, तो मुझे ना यहाँ से ना पानी डालकर ही जो है ना मुझे करना पड़ा, क्योंकि ना एक बार में मिट्टी साफ़ नहीं हो रही थी, पैर बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, फिर बच्चे खेलते तो अच्छा नहीं लगता है। और बस यहाँ से मैंने पोछा लगा दिया था, पूरे घर में अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया। और मुझे सफाई करते-करते काफ़ी टाइम हो गया था। तो कम से कम ये है कि मेरा बेडरूम जो है ना अच्छे से क्लीन हो गया, चादर चेंज कर दी। और आज जो है ना मैंने सारे जो है ना डोरमेट्स भी मैंने सारे धो दिए थे और सोफ़े के कवर भी मैंने धो दिए थे। तो आज बहुत सारे काम हो गए थे मेरे पास। तो बस लास्ट पोछा मेरा ये बाहर का रहता है, तो ये इसको भी मैंने लगा दिया। और 2-3 बारी मैंने पोछा लगाया, क्योंकि मिट्टी बहुत हो गई थी ना, इसलिए। और ना मैंने यहाँ पर जो है ना बेडशीट तो मैंने बिछा दी थी, बट मैंने सोफ़े के कवर नहीं लगाए थे। और मैंने पता है जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ तुरंत मैं नहाने गई थी। वैसे मैं नहा कर ही मैं रेडी हो गई, मतलब सुबह ही नहा ली थी, पूजा हो गई थी, तब मैंने नाश्ता किया था। और फिर से मुझे नहाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी ना, तो बहुत गंदा-गंदा सा फ़ील कर रही थी मैं।
इसलिए मैंने 2 मग्गे पानी डाल के मैं नहा ली, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और बस बेड शीट की चादर तो बिछा दी थी बट कवर नहीं लगाए थे, तो उसको भी मैंने लगा दिए। तो रूम बिल्कुल सेट हो चुका है। और यहाँ की जो तो कपड़े भी इतनी तेज़ धूप होती है ना, तो कपड़े जो है ना 1 घंटे में बहुत आराम से सूख जाते हैं, बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ की जो चादर थी ना, तो सूख चुकी थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको लगे हाथ ये भी लगा ही देती हूँ, सूख गई है। फिर इस पे बैठते हैं ना बच्चे, तो कुछ डर लगता है कि कुछ गिरा विरा ना दे, और एक बार कुछ भी गिरा दे ना तो उसको साफ़ करना बड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए। तो यहाँ के सारे कवर, छोटे मोटे सारे कवर, डोरमेट्स मतलब सारे मेरे सूख चुके थे, मतलब ऑलमोस्ट मेरे सारे कपड़े सूख चुके थे। तो बस अभी जो है ना, इनकी भी अच्छे से मैं इनको भी लगा देती हूँ, अरेंज करके रख देती हूँ। फिर कपड़े क्या होते हैं ना, कई बार बेड पर रखे रखे ना, तो फिर वो रखे रहते हैं, फिर एक दिन का गैप हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी काम से थोड़ा सा मैं फ्री बैठी हूँ, कोई भी काम नहीं है, तो ये वाले काम कर लेती हूँ। सारे डोरमेट्स भी सूख चुके हैं, तो उनको भी मैंने लगा दिया। और ये आज तो यहाँ का भी मैंने डोरमेट धो दिया, क्योंकि खैर इतना गंदा होता नहीं है, बट आज डीप क्लीनिंग की थी बेडरूम की, तो इसलिए फिर मैंने इसको भी धो दिया। और ये देखिए, ये आज के कपड़े हैं जो कितने सारे मैंने धुले थे। चादर भी मेरी सूख चुकी है, तो बस अभी यहाँ का करते हैं। और उसके बाद जो है ना, मुझे आज घी भी निकालना है। तो घी को भी मैंने, पता मुझे वैसे सुबह मैं सुबह फ्रीजर में से सुबह निकाल कर रख देती हूँ मैं, पर आज भूल गई। तो आज मुझे दोपहर में याद आया, तब मैंने करा। तो आज घी जो है ना थोड़ा सा लेट ही बन पाएगा। तो घी भी जो है ना, मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही जो है मैं निकालती हूँ, क्योंकि बच्चों का ही मैं इसमें जो भी रोटी में लगाना होता है या पराठे बनाने होते हैं, तो उसी से ही करती हूँ मैं। क्योंकि बाहर का जो है ना सिर्फ मैं ही यू खाती हूँ, बाकी हस्बैंड थोड़ा बहुत खा लेते हैं। बाकी घर का जो बना हुआ होता है वो मैं बच्चों के लिए ही निकालती हूँ घी। तो अभी कपड़े सारे तय लगने के बाद ना, इनको मुझे अरेंज करके भी रखना था, जो कि वो मैं ही कर दिया। मतलब सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था। और एक बड़ा काम था ये घी बनाना, जो कि कम से कम 1 डेढ़ घंटा लगता है, इसको घी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। और आज जो है ना, घी मैंने उसमें मक्खन नहीं निकाला है, तुरंत घी में ही कर दिया, क्योंकि टाइम था नहीं मेरे पास, और ज़रा टाइम हो जाता तो इसलिए। और एक तरफ जो है ना, मैंने चाय चढ़ा भी दी है, चाय पिएंगे। और दोनों बच्चों को जो है ना दूध दे दिया है मैंने। और आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।